नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग अगला क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखेंगे आरआरबी चंडीगढ़ एएसएम परीक्षा 9/3/2003 में आए हुए इम्पोर्टेंट प्रश्नों के पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट है, पर्वतीय मिट्टी में काफ़ी मात्रा में दानेदार पदार्थ होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में कंटूर विधि द्वारा खेती की जाती है। आरक्षित वन उन जंगलों को कहा जाता है जो कि व्यावसायिक उपयोग के लिए आरक्षित होते हैं तथा पशु चारण के लिए प्रतिबंधित होते हैं। जलोढ़ मिट्टी अपने खनिज लवणों व महीन कणों के कारण अत्यधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। भारत में गन्ने की खेती सिंचित खेती का एक उदाहरण है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। इससे तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य लाभान्वित होते हैं। तालचेर भारी जल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब देखते हैं हम लोग सही कथन। फरक्का परियोजना जो है ये पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर ये आंध्र प्रदेश में है। काकड़ापारा परियोजना ये गुजरात में है। रानीगंज आसनसोल जो कि पश्चिम बंगाल में है, अपने कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया था। भारत में असम के डिगबोई सुरमा घाटी से पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य जो कि बढ़ते क्रम में है। सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, जो कि 17 है। उसके बाद है सेकेंड में मिजोरम 52 है। थर्ड में है सिक्किम 86 है। मणिपुर में फोर्थ में मणिपुर है, जिसका की है 115, और फिफ्थ में नागालैंड है, जिसका है 119। भारत के लोक उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी निवास नहीं करती है। भारत में इंडो आर्यन भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। सही कथन है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपका बेंगलुरु में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका इंदौर में है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका गोवा में है। पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा द्रव सुचालक है। विद्युत बल्ब फिलामेंट से ऊष्मा को उत्सर्जन विकिरण विधि द्वारा होता है। जब तापमान अधिक तथा वायु आर्द्र होती है तब पसीना अधिक आता है। पृथ्वी की वक्रता के कारण टेलीविज़न सिग्नल को एक निश्चित दूरी से आगे प्राप्त नहीं किया जा सकता। आँखों में स्पंजन सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होता है। संधारित्र का प्रयोग विद्युत आवेश को संचित करने में होता है। नाइक्रोम को तन्यता व उच्च प्रतिरोध के कारण हीटर के लिए प्रयोग किया जाता है। पौधों में मूल रोम का मुख्य कार्य मिट्टी से जल तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण होता है।
स्तन से दूध ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के कारण निकलता है। फ्लोरीजेंस एक पादप हार्मोन है जिसे फूल खिलने वाले हार्मोन भी कहते हैं। लैंगिक जनन में एकल कोशिका अपनी प्रारंभिक अवस्था में युग्मनज कहलाती है। पौधों में परागकण परागकोश में पैदा होता है। जिन पादप अंगों व कोशिकाओं में आधी संख्या में गुणसूत्र होते हैं वे हिप्लॉइड कहलाते हैं। वैक्सीन जीवित या मृत सूक्ष्मजीवों अथवा विषाणु के द्वारा रोग प्रतिरोध के रूप में बनाई जाती है। जिन देशों में लेपित चावल का आहार में इस्तेमाल किया जाता है वहाँ के लोग बेरी नामक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन से लीवर खराब हो जाता है। पोलियो के विषाणु से गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान प्रभावित होती है। मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री है, उस टाइम थे, अभी ये नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी यूएसए में है। अब हम देखते हैं आरआरबी गोरखपुर परीक्षा 8/2/2004 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। बिंदुसार मौर्य वंश का संस्थापक था, मतलब संस्थापक नहीं शासक था। मौर्य वंश का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। कनिष्क कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था और अर्थशास्त्र का लेखक जो है वो कौटिल्य था। कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था। बुलंद दरवाजे का निर्माण मुगल शासक अकबर ने कराया था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। दुर्गापुर संयंत्र का निर्माण दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ईस्वी के दौरान हुआ था। राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचार व्यवहार के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ब्रोंकाइटिस रोग फेफड़े से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी रांची परीक्षा 11/4/2004 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग जिन्ना ने 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में की थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी से हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ था। आइनोस्फेयर का संबंध बेतार संचार से है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होती है। वायुमंडलीय परत आइनोस्फेयर में बेतार संचार की क्रियाएं संपन्न कराती है। किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण और मात्रा के गुणनफल की। विषुवत रेखा पर g का मान न्यूनतम होता है। खून को बहने से रोकने में विटामिन के सहायक होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फाइलोक्विनोन है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय विचार हेतु प्रदान किया जाता है। अब हम देखते हैं आरआरबी परीक्षा 9/5/2004 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सात पैगोडा यानी सप्त पैगोडा का संबंध महाबलीपुरम के मंदिर से है। ट्रोपोस्फेयर में वह सभी वायुमंडलीय क्रियाएं घटित होती है जिससे मौसम की अवस्थाएं बदलती है। मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण है।
NH7 सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। भारत में मसालों में काली मिर्च से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट वेबर है। टेलीग्राफ का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। रडार का कार्य कोहरा से प्रभावित होता है। खानों में अधिकतर धमाके हवा के साथ मीथेन के परस्पर मिलने से होता है। हाल में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के क्यूरक से सबसे छोटा भाग का आविष्कार किया था। दूरसंचार के क्षेत्र में वायरलेस इन लोकल लूप का संक्षिप्त रूप VLL है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में स्थित है। अब हम देखते हैं RRB जम्मू परीक्षा 16/5/2004 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ दुर्ग या किलों को तोड़ने वाला होता है। भारतीय पटल पर आर्यों का अभ्युदय लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ। 15वीं सदी में सिखवाद का प्रवर्तन हुआ। जम्मू कश्मीर में नागिन झील स्थित है। चीन का शोक ह्वांगहो नदी को कहा जाता है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र चीन है। तंजानिया की आदिम जनजाति मसाई है। पिग्मी जनजाति का निवास स्थान कांगो बेसिन है। भारत में 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष का आरंभ होता है। जातीय संसद बांग्लादेश की संसद का नाम है। मजलिस मालदीव की संसद का नाम है। अब देखते हैं RRB अजमेर परीक्षा 23/5/2004 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय भूगर्भ से निकले पिघले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। सूर्य की किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। प्रकाश का रंग मूल रूप से प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन का संलयन है। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेट का कार्य न्यूट्रॉनों को धीमा करना होता है। प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। पराबैंगनी किरणों से समताप मंडल में उपस्थित ओजोन गैस रक्षा करती है। बाहरी सेल से इलेक्ट्रॉन की संख्या रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेती है, यानी कि बाहरी सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही जो होते हैं और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेती है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए रासायनिक प्रक्रिया आवश्यक है। पृथ्वी के वातावरण में 99% ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल में प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में एल्युमिनियम बहुतायत मात्रा में मिलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को कम करके मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। अब हम देखते हैं RRB सिकंदराबाद परीक्षा 20/6/2004 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को।
गायकवाड़ राजवंश का संबंध बड़ौदा रियासत से है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। सुपरसोनिक विमान आयन मंडल को नुकसान पहुंचाता है। ग्राम पंचायत पंचायती राज का सबसे छोटा अंग होता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। पित्तल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर में समान मात्रा में तांबा पाया जाता है। मानव शरीर में फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। केचुआ मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। केचुआ को किसान का दोस्त भी कहा जाता है। ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है। श्यामलाल गुप्ता ने झंडा गीत लिखा है, यानी श्यामलाल गुप्ता के द्वारा झंडा गीत जो है वो लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। टी प्रकाशम आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। टी प्रकाशम जो थे वो आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तेलंगाना विभाजन के बाद अस्तित्व में आए आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे। ब्रायन लारा ने सर्वप्रथम चौहरा शतक लगाया है, यानी कि ब्रायन लारा के द्वारा सर्वप्रथम 400 प्लस स्कोर किया गया है। वेत्रवती नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और तमिलनाडु के बीच चलती है। तलकावेरी मैसूर में स्थित है। बेंगलुरु नंदी हिल्स के पास बसा हुआ है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। परिशोधक का प्रयोग ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांजिस्टर बिजली से चलने वाला यंत्र है। ट्रांजिस्टर के खोजकर्ता जॉन बार्डिन, विलियम शाक्ले व वाल्टर बर्टन हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का भाप चूने के पानी को सफ़ेद कर देता है, यानी दूधिया कर देता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः ग्लाइकोजन में संग्रहित होता है। मनुष्य के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम का संक्षिप्त रूप CAS है। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल का संक्षिप्त रूप SIM है। केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर रुड़की में है। परिशारदा कथे के लेखक बरगूर रामचंद्रप्पा हैं। परिशारदा कथे के लेखक जो हैं वो है बरगूर रामचंद्रप्पा। अक्षर दसोहा साक्षरता से संबंधित है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। वर्ष 2017 का चैंपियन ट्रॉफी विजेता पाकिस्तान है और अभी ये खेला हो रहा है। अब हम देखते हैं RRB रांची परीक्षा 8/8/2004 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। अकबर के शासनकाल में सैन्य विभाग का प्रधान मीर बकी था। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। थार मरुस्थल एशिया की सबसे बड़ी बंजर भूमि है। नेपानगर जो कि मध्य प्रदेश में है, अखबारी कागज बनाने की फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका भारत के झींगा का सबसे बड़ा आयातक
देश है। मत्स्य उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम GATT था, यानी कि गैट था। जनवरी 1995 से गैट का स्थान विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। डिक्टाफोन यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किए हुए स्रोत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। लोटस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की पहली महिला रक्षा मंत्री थी। निर्मला सीतारमण दूसरी महिला रक्षा मंत्री थी। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी सिकंदराबाद परीक्षा 22/8/2004 में आए हुए प्रश्नों के इंपॉर्टेंट पॉइंट को। पहला पॉइंट है, सूर्य को लाल दानव कहा जाता है। अमेजन नदी ब्राजील में बहती है। अमेजन अफवाह क्षेत्र के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए बने प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सैयद फजल अली थे। विश्व का सबसे जहरीला सांप रसल वाइपर है। मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और पहली कौन है? तो पहली है लीवर। भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में जीता था। क्रिकेट के गेंद की परिधि 20.3 से 22.9 सेंटीमीटर तक होती है। आधुनिक तमिल शैली का पिता सुब्रमण्यम भारती को कहा जाता है। मिर्जा गालिब उर्दू तथा फारसी के महान कवि थे। अब हम देखते हैं आरआरबी अहमदाबाद परीक्षा 29/8/2004 में आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के पॉइंट को। वर्धा आंदोलन से महात्मा गांधी संबंधित हैं। सात ताल झील उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। जामनगर में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है। पंजाब के निर्माण में सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में स्थित है। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंध है। ऑपरेशन फ्लड के जनक वर्गीस कुरियन हैं। एक एवोगाद्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं हेनरी मोजले। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र है। हाइपरमेट्रोपिया एक दूरदृष्टि दोष रोग है। बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। अब हम देखते हैं आरआरबी अजमेर परीक्षा 10/10/2004 में आए हुए प्रश्नों के इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अजंता की गुफा का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर फूल काला दिखेगा। बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक
लेंस थे। थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह चमकीला दिखाई देता है एवं कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है। संग्रहकर्ता बैटरी के रूप में सीसा अम्लीय बैटरी कार्य करता है। रेडियो एक्टिविटी क्रिया में केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इसके छोटे छोटे न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी बंगलोर परीक्षा 7/10/2004 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। भारत में दास प्रथा की समाप्ति लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में 1843 ईस्वी में हुई। चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णमासी के दिन घटित होता है। मानचित्र में समान वायु दाब को दर्शाने वाले रेखा आइसोबार कहलाती है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। संतरा के लिए नागपुर प्रसिद्ध है। सौर ऊर्जा अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। हीरा का रात में चमकना चतुष्फलकीय आणविक संरचना के कारण होता है। इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए किया जाता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, इसमें वह गिरने से बचता है। नेत्र रोग चिकित्सक को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग कॉन्टेजियस है। मानव गुर्दा में होने वाली अस्मरी में ज़्यादातर सोडियम क्लोराइड होता है। तालाबों या कृत्रिम जलाशय में मछली प्रजनन प्रक्रिया पिसीकल्चर कहलाती है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए बीन्स की फसल सहायक है। भारत का सिलिकॉन वैली बंगलौर शहर को कहा जाता है। 2 अक्टूबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी की मृत्यु मानव बम विस्फोट से श्री पेरम्बदूर में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। ब्लैक पैगोडा कोणार्क ओडिशा में है। केनान शब्द का संबंध स्कूनर से है। शतरंज के बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप सबको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी चैनल पे अपलोड किया जाएगा आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।